हेलो बच्चों, आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज मेरिटोवा के प्लेटफॉर्म पे आपका मोस्ट वेलकम है। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं जिसका कि नाम है होमोलोगस सीरीज। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंतर्गत आता है और इस बार टर्म 2 में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मज़े की बात है कि आप लोग का जो है शेड्यूल भी आ चुका है, सीबीएसई ने शेड्यूल जारी कर दिया है और शेड्यूल जारी करने के बाद आपके पढ़ाई की जो है गति होनी चाहिए वो बढ़ जानी चाहिए, है कि नहीं। यानी कि आई थिंक 27 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। फर्स्ट आपका इंग्लिश है और फिर आपका जो है 10 को साइंस है। 10 या 14 को आप इसको जो है एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। तो सभी को जो है अब बहुत ही सिंसियर होकर के पढ़ाई करना है। जिस टॉपिक पे आप वीक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको आपको तैयार करना है। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है अच्छा ये टॉपिक ये क्या है, साइंस दीजिए, मैथ्स दीजिए, ये क्या है, ये तो हमको आता है, ये भी हमको आता है, ये भी हमको आता है। उनके अंदर वही वाला तो भाव होता है, तू क्या है, तू क्या। उनको लगता है हम सब आता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना गालिब ने एक बहुत अच्छी बात कह गई है, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो गालिब ने कहा है कि हर बात में कहते हो कि तू क्या है, हर बात में कहते हो कि तू क्या है, तुम्हें बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, रगों में बहते रहने के हम नहीं कायल, अगर आँख से ना टपके तो फिर लहू क्या है। आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हम लोग जो है ना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होमोलोगस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, एक्चुअल में होमोलोगस सीरीज होता क्या है ये बात पहले हम लोग समझेंगे। होमोलोगस सीरीज में जैसे कि अपने मैथ्स में हम आपको कुछ नंबर देते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 2, 4, 6, 8। आप क्या देख रहे होंगे, इसके बीच में जो ना एक फिक्स गैप है, दिख रहा होगा, गैप है भाई। हो सकता है कि यहाँ पे 2 हो, 2 हो, 2 हो सकता है कि यहाँ पे 3 गैप का भी रख लें। मान लीजिए 3 हुआ प्लस आप इसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया 7, ठीक है, इसके बाद 11, तो क्या हुआ आपको 4 का गैप आ रहा है। बात समझ में आ रही है। यानी कि 2 नंबरों के बीच एक फिक्स गैप आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि कोई भी गैप आ सकता है। अब हम लोग केमिकल कंपाउंड्स में यानी जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको अगर हम ध्यान रखते हैं तो क्या होता है, क्या उनके भी बीच कोई गैप आता है या फिर सारे के सारे जो कंपाउंड एकदम मस्त होते हैं उनके बीच कोई गैप नहीं आता है। तो थोड़ा सा एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए कि एक कंपाउंड हमने लिया एल्केन, ठीक है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। ये क्या है हमारा एल्केन। इसके कुछ जो है ना सीरीज हम बना लेते हैं। मान लीजिए n अगर 1 होता है तो क्या हो जाएगा CH3, दूसरा होगा C2, CH4 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए। C2 क्या हो जाएगा H6, ठीक है। ऐसे ही आप कीजिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट में C3, ठीक है, और H क्या हो गया आपका 8 होगा। ये हमारा एल्केन है, ठीक। इनके बीच के गैप अगर हमको पता हो तो कैसे पता करेंगे, CH4 लिख दिया हमने और ऊपर हमने लिख लिया C2H6, ठीक है। अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या बात है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ पे किया तो आपको C और 4 और 6 क्या हुआ तो क्या हुआ H2। यानी कि गैप क्या आ रहा है CH2। ध्यान रखिएगा आप लोग, कितने के गैप आ रहा है CH2 का। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है कि ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में बात की, यानी कि पहला टर्म ये आया और इसके जस्ट बाद आने वाला जो हमारा टर्म है उसको हमने देखा है। होमोलोगस सीरीज में ये आपको ध्यान रखना है कि ये तो 1 नंबर पे है, इसका जब भी हम माइनस करेंगे तो 2 नंबर से माइनस करेंगे। अभी ऐसा नहीं होगा कि हम 2 के बाद सीधे चले आए 3 पे, 3 को हमने माइनस किया तो हमारा जो है ना आंसर गलत आएगा। फिर कहिएगा कि जो है ना सर आ ही नहीं रहा है, तो सर जैसे बताएंगे वैसे कीजिएगा तब तो आएगा।
यानी कि CH4 और C2H6 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, CH2 का गैप आ रहा है। नेक्स्ट सेक्शन में यानी कि C2H6 और C3H8 के बीच का जो गैप आएगा वो भी क्या आ जाएगा, CH2। आपके मन में आ रहा होगा अभी तो सर केवल एल्कीन के बारे में बताया है, क्या एल्कीन में भी ऐसा होता है? देख लेते हैं। चलिए आपके सामने हमने एल्कीन का भी लिख लिया। एल्कीन का जो होता है CnH2n, ये क्या है इसका, GF। हंस रहे हो, ध्यान रखो, GF मतलब जनरल फार्मूला होता है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अब n का वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2, C2H4 हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा, C4 क्या होगा यहाँ पे 8, 1 कर दिए, 2 कर दिए और 3 कर दिए, इसके नंबरिंग किया गया। इसके बीच क्या गैप आ रहा है ये जरा देखिएगा, इसके भी बीच में ही गैप आ रहा है, यानी कि C3H6 और C2H4, गैप वहीं आएगा CH2। वाह, ये तो कितना बड़ा सरप्राइज करने वाली बात होगी, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है, CH2, यहाँ पे भी CH2 मिला, यहाँ पे भी CH2 मिला, एल्कीन में भी मिल रहा है, एल्कीन में भी मिल रहा है। कितनी मज़ेदार बात है ना। और फिर हम इसके बीच का गैप देखेंगे तो ये भी क्या मिलेगा, CH2 CH2, है ना सरप्राइज करने वाली बात। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी हम ये डिफरेंस देख रहे हैं वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच के देखना है। अब ऐसा नहीं कि आप 1 और 3 के बीच के गैप निकालिएगा, कहेगा सर आया नहीं, फिर वहीं हाल हो जाएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग जो है ना एक स्टेप इसमें और आगे बढ़ते हैं, वो स्टेप क्या हो सकते हैं कि हमने क्या देखा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक। एल्काइन में देख लेते हैं, एल्काइन पे काम करेंगे तो क्या होगा, CnH2n और -2, है कि नहीं। देख लेते हैं, अगर इसका जो ना फर्स्ट कंपाउंड हम बनाते हैं तो C अगर यहाँ पे हमने लिख लिया कि C4H क्या हो जाएगा, H6 हुआ ना जी, C4 4 2 जा 8 -2 6, C5 10 -2 8, यानी कि H हो गया 8। इन दोनों के बीच का गैप भी आपका क्या हो जाएगा, CH2, ठीक। यहाँ पे आप जितने भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के फॉर्म में देख रहे हैं, इन सब के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमेशा CH2 आएगा। यानी कि CH2 का अगर आप जो है एटॉमिक मास निकालिएगा तो CH2 का क्या हो जाएगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, क्या हुआ, C का क्या हुआ, C का होता है 12 और प्लस हाइड्रोजन 2 है तो इसको हो जाएगा आपका 2, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 14 MU उसका आ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्मॉल m कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब वो आप कहें कि CH2 के डिफरेंस हो सकते हैं, और मास के टर्म में आप देखिएगा तो मास के टर्म में क्या चीज़ का डिफरेंस होगा, 14 MU का। यही जो डिफरेंस बताता है वही डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कि होमोलोगस सीरीज का डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप अगर इसके डिफिनीशन पे जाइएगा तो क्या है कि होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सभी के सभी जो कंपाउंड्स आपके सामने हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि एल्केन के जो भी कंपाउंड्स थे, एल्कीन के और एल्काइन के, इन सभी सीरीज के जो इस कंपाउंड्स की हम लोग बात कर रहे थे वो सभी के सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसे नहीं, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल, सबके कान खड़े हो गए होंगे कि सर कौन से अल्कोहल की बात कर रहे हैं। हम लोग ड्राई स्टेट में रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और एक्सपेक्टेशंस क्या बन जाती है बच्चों की, जब भी क्लास में, मतलब कि एक बार हम क्लास ले ही रहे थे और अचानक जो है ना बोला कि आज हम लोग जो है अल्कोहल स्टार्ट करने वाले हैं, अल्कोहल पढ़ाने वाले हैं। सारे बच्चे सरप्राइज है कि सर आज अल्कोहल। उसके दिमाग में अजीब अजीब तरीके के जो है ना ख्याल आने लगे, आज अल्कोहल, लगता है सर वो बड़ा वाला जो है ना, जैसे बोतल वो वाला तो नहीं है, सब सरप्राइज।
लेकिन एक्सपेक्टेशन और वर्सेस रियलिटी के वो अपने मीम्स तो देखा ही होगा, एक्चुअल में क्या है वो हो जाता है बॉन्ड OH। ये हो गया अल्कोहल। सारे बच्चे के सर हमने क्या एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी और क्या अल्कोहल हो गया। अब जब अल्कोहल इतना फेमस है, इसका भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या कैसे हो रहा है होमोलोगस सीरीज में। इसे हम इरेज कर रहे हैं। मान लीजिए अल्कोहल में हमने जो है ना N रखा यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप के साथ जब बॉन्ड OH ऐड हो जाता है तो अल्कोहल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, यानी कि CnH2n+1 होता है, ठीक है। और इसके साथ जो है ना जब OH ऐड हो जाता है तो ये क्या हो गया, एल्कोहल का GF, यानी कि एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम N=1 मान लेते हैं या फिर आप सिंपल N1 2 3 आप लेकर के चलिए, तो अगर लिख देते हैं CH3 बॉन्ड OH। दूसरा हमने क्या लिखा, C2H5 बॉन्ड OH और C3H7 बॉन्ड OH। ये सभी के सभी क्या है, अल्कोहल है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, है कि नहीं। क्या इनके बीच भी जो है, जैसे हमने कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात, क्या इनके बीच में इनके भी जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं इनका भी डिफरेंस CH2 होगा। देख लेते हैं। हथकंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब ये बात हो ही रही है तो हम लोग को चेक करने में क्या जाता है, ये देखिए OH OH तो कैंसिल मान लीजिए हो गया, CH3 और C2H, यानी कि यहाँ पे C2H5 है तो CH2 का डिफरेंस हमको यहाँ पे भी दिख गया। सेम CH2 का डिफरेंस हमको यहाँ पे भी दिख रहा है कि नहीं। अब ये बात प्रूफ हो गई कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी सीरीज में जा रहे हैं और उसके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंसेज हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, वो क्या है CH2, और इसके मासेज क्या आ रहे हैं 14। तो होमोलोगस सीरीज में आप कर सकते हैं कि जब भी किसी भी कंसेक्यूटिव जो है ना सीरीज में हम लोग जा रहे होते हैं, तो जो ऊपर वाला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और ठीक उसके बाद वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है, उन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, वो होता है CH2 या फिर 14 यूनिट का आप बता सकते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब फिर से हम लोग आते हैं डिफिनीशन पे कि होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टर्म में हमने देख लिया है, विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी क्या है ये भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा धीरज बना के रखिए। एंड द सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरिंग फ्रॉम सक्सेसिव मेंबर ऑफ CH2। फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे देखिए जो भी हमने फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जब हमने अल्कोहल की बात की तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप रखा, यानी कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा तभी आपका जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं कि आप जो है यहाँ पे कीटोन लगा दिए या फिर कोई और फंक्शनल लगा दिए, फिर क्या कि सर अइबे नहीं किया, तो काहे नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि तुमने जो है सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाया, है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इस प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, यानी कि अगर आप एल्केन के टर्म में जा रहे हैं, मान लीजिए एल्केन का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, हम थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक, आप बने रहिए और फिर हम जो है एल्केन को थोड़ा सा इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं क्या कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी क्या आता है हमारे सामने। ठीक, अब मान लीजिए हमने लिखा CH4 C2H6 C3H8
और C4H10, ये सभी एल्केन ग्रुप के हैं। इसका मतलब हुआ कि इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वो सेम होगी। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वो सब की सब जो है सेम होगी। ठीक, अगर सभी बातों को अगर एक लाइन में हम लोग बोलें तो होमोलोगस सीरीज में एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम किसी सीरीज में जाते हैं तो वहाँ पे हमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में CH2 का जो है ना डिफरेंस नज़र आता है। ठीक है, और वो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन से होने चाहिए, यानी कि उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए, या फिर किसी एक ही सीरीज का है। अगर मान लीजिए कि हम एल्केन ग्रुप में जा रहे हैं तो वो एल्केन ग्रुप का ही मेंबर होना चाहिए सबका सब। अगर एल्कीन ग्रुप में जा रहे हैं तो एल्कीन ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, और अगर हम एल्काइन ग्रुप में जा रहे हैं तो एल्काइन ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बन रहे हैं उन सब का सीरीज जो है ना वही होना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि एल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप की, तो वहाँ पे भी वो एल्कोहल वाले ही होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि CH3 बॉन्ड OH, C2H5 बॉन्ड OH, C3H7 बॉन्ड OH, C4H9 बॉन्ड OH। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन सभी के क्या होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। बस इसी की बात हो रही है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की जो है ना बात यहाँ पे हमारे बीच हो रही है। अब हम लोग जो है होमोलोगस सीरीज में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है कि होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या फिर इस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक बा, कई बार एग्जामिनर ये सोच करके काफ़ी हार्ड क्वेश्चन दे देता है कि हम पहली बार में पास नहीं किए तो ये बच्चे कैसे पास कर जाएंगे। तो वैसे एग्जामिनर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कैरेक्टरिस्टिक को समझना ज़रूरी है। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा है वो है ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर रहे हैं। अब क्या है, यानी कि मान लीजिए कि अगर एल्केन की आप बात कर रहे हैं तो एल्केन के सभी मेंबर को जो है ना एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू हम लोग जो है बता देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं GF, यानी कि जनरल फार्मूला। अब एल्केन के लिए हमने क्या रखा था, आप ही बताइए, CnH2n+2। अगर एक CnH2n+2 हमने बता दिया आपको, और आपको कहा कि आप जो है ना n का वैल्यू जो है इंक्रीज करते जाइए, 1 2 3 4 5 6 करते जाइए, तो हो जाएगा कि नहीं। सिंपल है, यानी कि एक जनरल फार्मूला यानी कि एक GF से हम लोग को बता दे रहे हैं यहाँ पे कि पूरा का पूरा जो है ना एल्केन सीरीज के कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। सेम जो है ना एल्कीन के साथ यही होगा, यानी कि CnH2n, और एल्काइन की बात होगी तो CnH2n-2 है। समझ में आ गई बातें, यही कह रहा है। अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप के साथ OH ऐड कर देते हैं तो हमारे पूरे का पूरा एल्कोहल का फॉर्मेट बन जाएगा। उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि सभी जो है ना एल्कोहल बन रहे हैं, है कि नहीं। मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, तमाम एल्कोहल बन रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए, यानी कि ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलरिटी। यानी कि सभी एल्केन की अगर जितने भी सीरीज में आ रहे हैं मेंबर, सभी जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे केमिकल के फॉर्म में, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी सबका क्या होगा, सिमिलर होगा। वही काम किसके साथ, एल्कीन में भी होगा, और वही किसके साथ, एल्काइन में भी होगा। सब क्या करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी जो है ना शो करेंगे। यही बातें कह रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मान लीजिए कि एल्केन में मीथेन की प्रॉपर्टी बता दें कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी XYZ है, और इथेन की प्रॉपर्टी पूछेगा, तो आप बता सकते हैं ना कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टी मीथेन की होगी वो इथेन की भी होगी। जस्ट सिंपल, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, वो आपको अपर क्लासेस में पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, बस वहीं को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ऐसे भी कर सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया C2H5 बॉन्ड OH,
बोला इसकी एक सीरीज बना दीजिए, कितना आसान है, आप C3 कर दीजिए, C4, C5, जितना कह रहे हैं 2 सीरीज 3, जितना कहेगा उतना बना लीजिएगा। जैसे सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन अभी आपको क्वेश्चन को लेकर के जो ना बर्डन नहीं उठाना है। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आएँ जो कि ऑलरेडी प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं भी होता है तो हम लोग शॉर्ट्स बना करके उसका आपके सामने ला देंगे, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। चलिए, सी में क्या है, यानी कि थर्ड में ऑल मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आपके सामने क्या है, एल्कोहल के तमाम एक सीरीज है एक, और इस सीरीज में आपको देखना है कि सब में OH OH OH, यानी कि सब में एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा है, वो क्या है, OH। ठीक, यानी कि सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है। अगर जो है ना ये एल्डिहाइड का अगर कंपाउंड होगा तो उसमें सबका जो है ना सेम रहेगा, कीटोन का रहेगा तो सबका सेम। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एल्कोहल रख लिए और उसका जो है ना कंपैरिजन उसको जो है ना आप एल्डिहाइड के साथ करें फिर CH2 नहीं आ रहा है सर, ऐसी तो बात गलत हो जाएगी ना, फिर है कि नहीं, गलत बात हमको करना है क्यों। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि सेम फंक्शनल ग्रुप जो है ना होगा तभी होगा, और ये से बात ये प्रूव हो रही है कि जो भी हमारा सीरीज होगा उसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने बताया कि एक सीरीज है, यही सीरीज दे दिया, यहाँ OH मिटा दिया और बोला कि एक सीरीज है। आप बताइए कि जो यहाँ पे डैश डैश लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। पूछना क्या भाई, जब हम जानते हैं कि सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। चट उठाइए पेन और लिख दिए OH, है कि नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑल द मेंबर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अ कॉमन मेथड, यानी कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इन सभी के जो भी मेंबर्स हैं, जैसे एल्केन के मेंबर हैं तो उनके सभी मेंबर को प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड होगा उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें कॉमन होंगी, यानी कि कॉमन मेथड से सबका सब प्रिपरेशन होगा। यही काम एल्काइन में भी होगा। ठीक है, जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सीरीज होगा उसमें ऐसा ही होगा। ठीक है, आई होप आपका वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ऐसे तमाम वीडियोज हमारे साथ आएंगे, खास करके टर्म 2 से रिलेटेड, यानी कि आप लोगों की तैयारी हमारे साथ कीजिए मेरिटोवा डिजिटल क्लासेस के साथ। थैंक यू।